नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज आपके सामने कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज भी होते हैं और जो पिछली एग्ज़ाम है उनके आधार पर यदि मैं देखूं तो बच्चों ने के ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें से गलत भी होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, टॉपिक है आपके सामने MS ऑफिस। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? MS ऑफिस। तो MS ऑफिस आपको सभी को पता होगा कि इसके आपके कुछ सेलेक्टेड सॉफ्टवेयर हैं। ये पूरा एक पैकेज है जिसके अंतर्गत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनका आप अलग अलग तरीके से उपयोग करते हो। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और दूसरा ये भी चर्चा करेंगे कि इसके कितने वर्जन यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हाल ही में जो वीडियो की एग्ज़ाम हुई थी उसमें वर्जन से रिलेटेड भी पूछे गए थे। एक संगणक की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कि आपको नए और पुराने वर्जनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा वर्जन किस ईयर में आया था इसके बारे में भी आपको यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये MS ऑफिस पैकेज आखिर है क्या, इसके बारे में हम पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा इसको बनाया गया है। सबसे पहली लाइन यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा गया है कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यानी एक कंपनी है जिसके द्वारा इसे बनाया गया है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंप्लीट पैकेज है जिसमें कई सारे उपयोगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि ये क्या है, एक पैकेज है दोस्तों। क्या है? एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंतर्गत अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान रहे, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं। और उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो डेफिनेशन ही यही है कि वो सभी सॉफ्टवेयर, ध्यान रहे, वो सभी सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग यूजर के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार किया जाता है, अपनी नीड के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार किया जाता है, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयरों का ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कोई नया नाम नहीं है, जाना पहचाना नाम है। IT के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में आप सभी को पता होगा। और यदि हम इसकी भी बात करें तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कंपनी आई थी 1975 के अंतर्गत। कब आई थी? 1975। और जो इसके फाउंडर थे उनका नाम भी आपको पता होगा, बिल गेट्स। तो आजकल आपको सभी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो बिल गेट्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1975 में की गई थी, जिसने पहला MS ऑफिस वर्जन स्थापित किया था। आगे भी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे किया था, क्या किया था, वो सब भी हम देखेंगे। दूसरी परिभाषा भी देख सकते हो यहाँ पर आप कि MS ऑफिस एक जनरल पर्पस, ध्यान रहे, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि ऑफिस में काम आता है। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, आपके घरों पर भी यूज़ हो रहा है, आजकल स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ हो रहा है और जनरल प्रोफेशनल्स में, छोटे मोटे जो प्रोफेशनल्स कार्य हैं कहीं पर भी, आप चाहे कोचिंग लाइन में देख सकते हो, आप कॉलेज लाइन में देख सकते हो, हर जगह पर इस पैकेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये एक ऐसा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग ऑफिस में, होम पे यानी घरों पर, स्टूडेंटों के द्वारा, जनरल उपयोग के द्वारा और भी कहीं भी आप देखोगे किसी भी प्रकार के ऑफिशियल वर्क में इस पैकेज का यूज किया जा रहा है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके अलग अलग और वर्जनों की हम चर्चा करते हैं। देखिए कितने प्रकार के वर्जन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला वर्जन था यहाँ पर उसकी बात करते हैं। तो पहला वर्जन आया था ऑफिस 1, जो कि आया था दोस्तों, ध्यान रहे, 19 नवंबर 1990 को, जिसमें 3 सॉफ्टवेयर थे। WPS का मतलब है, देखो W4 हो गया यहाँ पर वर्ड, W4 वर्ड, P4 प्रेजेंटेशन, P का मतलब क्या है दोस्तों? प्रेजेंटेशन, और S का मतलब हो गया स्प्रेडशीट। S का मतलब क्या है? स्प्रेड शीट। तो कुल मिला के हम कहेंगे जब MS ऑफिस का पहला जो वर्जन आया था उसके अंतर्गत मात्र 3 सॉफ्टवेयर थे, 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम थे, जिसमें से पहला था वर्ड, दूसरा था प्रेजेंटेशन और एक तीसरा है जिसका नाम है स्प्रेडशीट। यानी वर्तमान में आप जैसे एक्सेल बोलते हो तो सिर्फ 3 थे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पहले वर्जन के अंतर्गत। अब ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ से एक कन्फ्यूजन होता है कि जनरली जो ये डेट है, ये डेट है दोस्तों विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। किसके लिए है ये? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ध्यान रहे, ये जो डेट आपको दी गई है ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए।
यदि हम इसकी बात करें MS ऑफिस के फर्स्ट वर्जन की, तो पहली बार जो निकाला था वो मशीनटोस के लिए निकाला था दोस्तों, और मशीनटोस के लिए ये निकाला गया था 1989 में, 1989 में। तो ये भी कह सकते हैं, काफ़ी बार पूछ ले कि मशीनटोस एप्पल का जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप शॉर्ट में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सर्वप्रथम इसे निकाला गया था 1989 के अंतर्गत, और मैक को ही हम फुल में बोलते हैं मशीनटोस, और बाद में विंडो के लिए इसे निकाला गया। तो ये जो डेट है दोस्तों, ये है आपकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 19 नवंबर 1990 को। तो दोनों में काफ़ी बार कंफ्यूज करे तो ध्यान रहे, मशीनटोस के लिए तो 1989 है और विंडो के लिए 1990 है, फर्स्ट वर्जन की बात है। अब यदि आपसे काफ़ी बार हम आगे चर्चा भी करेंगे और मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यदि पूछ ले कि अकेला MS वर्ड कब आया था, तो MS वर्ड की यदि बात हो तो 1983 में, और यदि हम बात करें अकेले स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की, तो ये आया था दोस्तों 1985 के अंतर्गत, और यदि हम बात करें पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन की, तो ये आया था 1987 के अंतर्गत। यानी कि अलग अलग तौर पर ये अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए गए थे। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट था, स्प्रेडशीट भी अलग से था, और प्रेजेंटेशन तीनों अलग अलग बने थे। बाद में तीनों को मिला करके और इस पैकेज को तैयार किया गया था पहले वर्जन में। तो अकेले जो MS वर्ड है ये आया था 1983 में, अकेला जो एक्सेल है जैसे स्प्रेडशीट बोला जाता था वो आया था 1985 में, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता था जो आया था 1987 में। तो इस तरीके से ये तीनों को फिर 1989 में पहली बार मिला करके और इस पैकेज को तैयार किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना ही होगा। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे पैकेज की तरफ। 2 भी आया, 2 में भी कोई खास चेंजेस नहीं थे, सेम थे। उसके बाद जो मेजर वर्जन था इसका वो था 3, ऑफिस 3.0, जिसमें ध्यान रहे इसको क्यों जाना गया था खास, लॉन्चिंग आप ये भी देख सकते हैं 1982 के अंतर्गत था, 30 अगस्त 1992, और एक एक्स्ट्रा फीचर मेल, WPS तो था ही था, तीनों वो सॉफ्टवेयर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, उसके अलावा एक ऐड किया गया था मेल, जिसे आज के टाइम में जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आउटलुक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे आजकल मेल के नाम से नहीं है, आजकल किस नाम से आता है, इसमें MS आउटलुक के नाम से इसको लॉन्च किया गया है नए वर्जनों में। पहले ये पहली बार ऐड किया गया था तब इसका नाम था मेल। ऑफिस 4 आप देख सकते हैं 17 जनवरी 1994 को, इसमें भी कोई खास चेंज नहीं थे, सेम सॉफ्टवेयर थे। फिर देखिए यहाँ पर ये श्रृंखला लगातार चलती गई 7 तक, कहाँ तक, ऑफिस 7, और 7 में को नाम दिया बाद में 95। ऑफिस 7 जो नंबर का वर्जन था उसका बाद में नाम इन्होंने किस आधार पर किया, ईयर के आधार पर। तो यहाँ तक तो नंबर जो चलते आ रहे थे वर्जनों के वो चल रहे थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब 7वें नंबर का इसका वर्जन आया तो 7वें नंबर के वर्जन को इन्होंने किस नाम से जाना, 95 के नाम से चेंज कर दिया। जो श्रृंखला 1 2 3 में चल रही थी उसको अब इन्होंने ईयर वाइज कर दिया 95 के आधार पर, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था 95 में, इसलिए इसका नाम कर दिया ऑफिस 95। 95 में कब, अगस्त 24 को, 24 अगस्त 1995 को ऑफिस 95 आया था, जो कि MS ऑफिस का 7वें नंबर का वर्जन था। यह भी पूछ सकता है पहली बार ईयर में वर्जनों के नाम रखने की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑफिस नंबर 7 से। 7वां वो वर्जन है जिसे ऑफिस 95 के नाम से जाना जाता है, और आगे फिर श्रृंखला ईयर के नाम से ही आगे बढ़ी थी। और इसमें देखिए अलग जो फीचर आए थे, WPS के अलावा शेड्यूलर आया था, बाइंडर आया था, एक्सेस भी आया है, बुक सेल भी आया, यानी ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर MS एक्सेस यहाँ पर ऐड हुआ है। देखो DBMS वाला जो पढ़ते हो आप, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, तो वो एक्सेस वाला जो सॉफ्टवेयर है वो पहली बार किस में ऐड किया गया है, 95 के अंतर्गत, यानी ऑफिस 7 में ये इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर और सॉफ्टवेयरों की संख्या हमने बढ़ा दी है। फिर देखिए ऑफिस 97 आया है, वर्जन इसलिए क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हम चर्चा भी करेंगे आगे कि निम्न में से कौन सा वर्जन है कौन सा नहीं है, तो आपको सभी वर्जनों के नाम याद होने ही होने चाहिए। तो ऑफिस 97 आपका कब आया है, 19 नवंबर 1996 में, और इसमें देखिए आउटलुक भी है, WPS के अलावा स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर भी है, फाइनेंस को मैनेज करने वाला आप कह सकते हो एक तरह का DBMS सॉफ्टवेयर ही थे, अलग अलग, जिनको बार बार ये प्रैक्टिकल के तौर पर किसी में रखते थे, किसी से हटा देते थे। जो ज़्यादा सक्सेसफुल होता था उसे इंक्लूड करते थे, जो सक्सेस नहीं होता था उसे ये अगले जो भी वर्जन आते थे उसमें रिमूव कर देते थे। ऐसे ही उसके बाद आया यहाँ पर देखिए ऑफिस 2000, ये आया है 7 जून 1999 को, जिसमें इन सब के अलावा देखो फ्रंट पेज था, फोटो ड्रॉ था, पब्लिशर था।
फोटो ड्रॉ के आधार पर, जैसे आजकल आप यूज करते हैं कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, वो पहले का एडिटर इसी में डाला गया था। तो ये ऑफिस 2000। उसके बाद आया है ऑफिस XP, यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑफिस XP। नेक्स्ट जो वर्जन है ये रहा ऑफिस XP, जो कि आया है 31 मई 2001 को। ध्यान रहे, काफ़ी बार बच्चे ऑफिस XP को सॉफ्टवेयर यानी इसका पैकेज नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक इमेज बनी होती है विंडो XP की। तो विंडो XP वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, और ये ऑफिस XP ये MS ऑफिस का वर्जन है। दोनों अलग अलग हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है विंडो XP, और ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का पैकेज है। तो दोनों बहुत अलग अलग है। ध्यान रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। और ये आया है दोस्तों मई 31, 2001 को, जिसमें वापस वही फ्रंट पेज, पब्लिशर, स्मॉल बिजनेस टूल्स, ये सारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और देखते हैं इसके अलावा XP के बाद में कौन सा आया है। देखिए दोस्तों, ये भी अभी वर्जन है। यहाँ पर एक एक वर्जन पर जल्दी जल्दी नज़र डाल लेंगे। बहुत ही सिंपल से एक क्वेश्चन यहाँ से नाम से रिलेटेड बनेगा। ऑफिस 2003 के हाल ही में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं देखो, ऑफिस 2003 का आपके एक तो वीडियो में पूछा गया था। वीडियो में एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सेल की सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर इंसर्ट किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें ऑप्शन में लेटेस्ट वर्जन से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं था, और उसका आंसर यहाँ पर माना था 256। एक्चुअल में एक्सेल के अंतर्गत जो आता है वो 255 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में 256 को माना गया था। तो उस आधार पर ये क्वेश्चन 2003 का था, क्योंकि ये कैरेक्टर की जो संख्या है 2003 वर्जन में होती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन संगणक में पूछा गया था। संगणक में पूछा गया था अधिकतम कॉलम की संख्या, किसी भी एक्सेल में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो लेटेस्ट वर्जन के अनुसार वहाँ पर ऑप्शन नहीं थे कि लेटेस्ट वर्जन में कितनी होती है। पुराने वर्जन के अनुसार वहाँ जो आंसर माना गया था वो माना गया था 65,536। जबकि नए वर्जनों में यदि हम बात करें, सॉरी, रो की संख्या पूछी थी, अधिकतम रो की संख्या थी, कॉलम की नहीं। तो ये एक्सेल में पुराने वर्जनों में रो की संख्या है। नए वर्जनों में आपको पता होगा 10,48,576 होती है। तो नए वर्जन के अनुसार ऑप्शन नहीं था। तो ये जो संख्या होती है वो किस में होती है, रो की ऑफिस 2003 के एक्सेल वर्जन में। ध्यान रहे, एक्सेल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, हर वर्जन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और आजकल तो वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते, नाम दिया जाता है वर्ड 2019 में, MS ऑफिस 2013 में, या MS ऑफिस 2007 में, और उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर आपके टाइम में अभी यूज जो हो रहा है वो ऑफिस 2007, क्योंकि फ्री अवेलेबल हो जाता है ओपन सोर्स की तरह। आजकल आपको कोई अलग से की परचेज करनी नहीं पड़ती है। और ये आया था 30 जनवरी 2007 को दोस्तों, जिसमें देखिए आउटलुक भी है, एक्सेस भी है, पब्लिशर भी है, वन नोट भी है, और इन्फोपाथ भी है। WPS के अलावा ध्यान रहे, ये जो नाम मैंने लिखे हुए हैं ये किन के अतिरिक्त हैं, आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा हैं ये सॉफ्टवेयर। दूसरा, और 2007 के बाद आप आगे बढ़ोगे तो 2010 है। 2010 कब आया है, 15 जून 2010 को आया है, जिसमें आपको देखो शेयर पॉइंट वर्क स्पेस मिलेगा और वीडियो व्यूअर भी मिलेगा। इनके अतिरिक्त ये तो है ही है, इनके अलावा क्या मिल रहा है आपको, शेयर पॉइंट वर्क स्पेस और वीडियो व्यूअर। तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से देखो क्वेश्चंस आपको, जैसे राजस्थान पुलिस और पटवारी इनकी भर्ती में जनरली ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के नाम है, ये काफ़ी काम होंगे, जिनमें से कोई भी नाम उठा के दे दिया जाता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं। तब ऐसे नाम देखिए, वीडियो व्यूअर और ये शेयर पॉइंट, हम सुने हुए ही नहीं होते हैं कि ये भी कोई नाम होता है। तो ये आपको यहाँ से काम आएंगे दोस्तों। तो इनमें से ऑप्शन होता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, अदरवाइज नहीं है, ध्यान रहे। ऑफिस 2013 ये आया है जनवरी 29, 2013 को, जिसमें एक्स्ट्रा देखिए लिंक है स्काइप। स्काइप को पहली बार ऐड किया गया था 2013 के साथ, नहीं तो पहले आपको स्काइप को अलग से वीडियो चैट करने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए आपको यूज किया होता है। स्काइप पहली बार ऐड हुआ है किसमें, 2013 के अंतर्गत। और ऑफिस 2015 दोस्तों आया है 22 सितंबर 2015 को, जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, सेम सबको मिला दिया, यहाँ पर सारे मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, और भी यदि हम वर्जनों की यहाँ पर बात करें तो ये देखिए ऑफिस 2019, जिसके वर्तमान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये रिलीज हुआ है 24 सितंबर 2018 को, जिसमें देखो WPS के अतिरिक्त वन नोट भी है, आउटलुक है, पब्लिशर है, एक्सेस है, स्काइप भी है और वीडियो व्यूअर है। ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं
एप्लीकेशन जो इस पैकेज के अंतर्गत आते हैं। आपके यदि सिलेबस में आप डिटेल से पढ़ोगे तो डिटेल से आपको ध्यान रहे WPS मिलेगा और किसी एग्जामों में जो मिलेगा एक एक्सेस मिलेगा। अदरवाइज सीधा पूछा जाता है निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है। जैसे कि पटवार में आउटलुक के लिए पूछा गया था, पटवार भर्ती की यदि हम बात करें तो वहां पर आउटलुक पूछ लिया गया था निम्न में से मेल से संबंधित कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आंसर था उसका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जिसका पहली बार ऐड हुआ था जब वर्जन 3 के अंतर्गत, तब मेल के नाम से इसे ऐड किया गया था। और लेटेस्ट वर्जन की बात करें, वर्तमान में सबसे लेटेस्ट है ऑफिस 2021 जो रिलीज हुआ है दोस्तों 5 अक्टूबर 2021 को। सबसे नवीनतम वर्जन है ये, ध्यान रहे, सबसे नवीनतम वर्जन जिसे लेटेस्ट वर्जन। तो ये वर्जनों की चर्चा थी। सीधा पूछा जाएगा फर्स्ट वर्जन या लेटेस्ट वर्जन। अब लेटेस्ट वर्जन यदि आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है, 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुआ, 2021 डेट भी पूछता है। पुलिस में पूछी गई है बाकायदा, MS ऑफिस 2000 विंडो की पूछी गई थी, सॉरी विंडो 10 कब रिलीज हुई थी, तो वहां पर ध्यान रहे 2015 में हुई थी। और यहाँ पर यदि पूछे तो लेटेस्ट वर्जन कब रिलीज हुआ है, 2021 MS ऑफिस का। अब इसमें यदि पूछ ले कौन सा ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस 2021 का हिस्सा नहीं होता है, तो इनके अतिरिक्त यदि कोई नाम आता है तो वो ध्यान रहे MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है, जो कि पहले थे, पुराने वर्जनों में थे लेकिन इन वर्जनों में वो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे हम जो चर्चा करेंगे इसके प्रत्येक एक वर्जन की यहाँ पर बात होगी। उससे पहले चलिए मैं आपको एक आध कुछ क्वेश्चंस की, सर वर्जनों का इतनी रामायण आपने क्यों गाई, इतने वर्जन कभी नहीं पूछे जाते। तो दोस्तों बिल्कुल मैं कहता हूँ इतने वर्जन आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया आपके सामने कि क्वेश्चन कैसे बनेगा वर्जन के आधार पर, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, निम्न में से MS ऑफिस का संस्करण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्जन ऑफ MS ऑफिस। सीधा सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, MS ऑफिस 2000 सॉरी सेकंड वाला, थर्ड वाला 3, क्योंकि सेकंड हमने लिखा नहीं था। MS ऑफिस 95 जहाँ से ईयर की शुरुआत हुई थी वर्जन के साथ में। MS ऑफिस 98 था क्या, 97 जरूर था दोस्तों, 97 के बाद में सीधे 2000 था और 2000 के बाद में सीधा 2003 था, लेकिन 98 नाम से कोई वर्जन नहीं था। XP बिल्कुल था, और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ जो करके आते हैं XP करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है 95 98 तो था, क्योंकि 97 और 98 में वो कंफ्यूज होते हैं। और XP में ध्यान चला जाता है सबसे ज़्यादा एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का वर्जन, विंडो XP पर। तो ध्यान रहे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई पैकेज है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में मैंने देखा है गलती करते हुए, मैंने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चंस पुट करवाया है, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों का आंसर क्या होता था, MS ऑफिस XP होता था। उनको लगता है XP नाम का कोई वर्जन ऑफिस का नहीं होता, वो होता है विंडो में, जबकि विंडो में भी होता है और वो ऑफिस में भी होता है। तो ध्यान रहे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, C इसका राइट आंसर होगा, MS ऑफिस 98, क्योंकि 98 ईयर के नाम से कोई वर्जन इसका नहीं था। वर्जन था 97, और 97 से पहले यदि बात करें तो 95 था, जो कि हमने अभी चर्चा की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनमें आप अक्सर गलतियां करते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से MS ऑफिस का नवीनतम संस्करण, अभी लेटेस्ट की पूछा है यहाँ पर। अब ऑप्शन में जरूरी नहीं कि आपको 21 दे, ऑप्शन के आधार पर आपको लेटेस्ट बोलना है। काफी बार होता है नहीं सर आपने अभी लेटेस्ट वर्जन तो ऑफिस 2021 बताया था, लेकिन जरूरी नहीं है आपको ऑप्शन में 2021 दे, आपको किसके आधार पर देना है, इन ऑप्शनों के आधार पर देना है। तो इन ऑप्शनों के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ऑफिस 2019, इससे पुराना 2016, इससे पुराना XP। विस्टा के नाम से था क्या, जी नहीं, विस्टा के नाम से कोई वर्जन हमारे MS ऑफिस का नहीं होता, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, विंडो विस्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2019 इसके अनुसार लेटेस्ट
गलती नहीं करें, थोड़ा सा एक बार वर्जनों को अच्छे से देख लें, उनके नामों को ध्यान रख लें, उनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के नाम को ध्यान रख लें, और जो लेटेस्ट 2-3 जो भी चल रहे हों आपके यूज में जो आ रहे हों उनकी ईयर भी आपको याद रख लें। जैसे 21 की ईयर याद रखनी है, 19 की रखनी है, 16 की रखनी है, यानी 7 के बाद तो एटलीस्ट याद रख लें क्योंकि ज़्यादातर यूज होते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। हाँ जी, सबसे पहला यहाँ पर जो हम टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड आया था दोस्तों, ये कब आया है आपके ध्यान रहे 1983 में, अकेले यदि MS वर्ड की बात करें तो। और इसको पैकेज में कब जोड़ा गया था 1989 में, तो मैंने आपको बताया मैक के साथ, और 1990 के अंतर्गत ये विंडो के साथ। ध्यान रहे ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन पुट होते हैं वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ही होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादातर ईयर 1990 वाली याद रखनी है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैकिंटोश वाली जो है एप्पल वाली, वो इतनी नहीं पूछी जाती है। तो ज़्यादातर आपको ध्यान ये रखना है, यदि पूछा जाए सॉफ्टवेयर के आधार पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के आधार पर, तो वो भी आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि MS वर्ड होता क्या है, कैसे ये यूज किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं MS वर्ड एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा है दोस्तों? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। देखो क्या क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, और उस पर हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और इसका प्रथम वर्जन यदि बात करें 1983 में, तो कब 25 अक्टूबर 1983 को ये पहला वर्जन इसका रिलीज किया गया था। दोबारा से सुन लें, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस पैकेज का हिस्सा होता है, और जो ध्यान रहे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट और मैनेज यानी उसे हम एडिट वगैरह जो भी है कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, साथ ही साथ उस पर डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग शब्द आता है। फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ टेक्स्ट में किसी भी प्रकार के आप कोई भी इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो, आप किसी भी प्रकार के चेंजेज कर सकते हो, वो सारे किस नाम से जाने जाते हैं? फॉर्मेटिंग के नाम से जाने जाते हैं। चाहे आप उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या उसकी साइज, कलर वगैरह किसी भी प्रकार का चेंजेज कर रहे हो, वो सब क्या कहलाता है दोस्तों? फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो ये सभी हम किसके अंतर्गत कर सकते हैं? MS वर्ड के अंतर्गत कर सकते हैं। अब बात करें कि क्या MS वर्ड ही एक अकेला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या कोई और भी है? जी हाँ, बिल्कुल, और भी कई सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, अकेला MS वर्ड ही नहीं है। MS वर्ड बहुत चर्चित है, ज़्यादातर यूज में लिया जाता है, इसलिए सिलेबस में थ्योरेटिकली यही पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि खुद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो देखिए, यदि हम पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग की, तो उसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक पेंसिल। फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पेंसिल, जो कब आया है दोस्तों? 1976 में। और ये कब आया था? 1983 में। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग की शुरुआत 1976 में ही हो चुकी थी, इससे 7 साल पहले, जिसे बनाया गया था माइकल श्रेयर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? माइकल श्रेयर के द्वारा। ये कोई कंपनी के ओनर नहीं थे, खुद एक डेवलपर थे जिन्होंने एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदा। उस टाइम कहते हैं कंप्यूटर इन्होंने जो असेंबल किया था वो था एप्पल सेकेंड, और इसी पर इसने डेवलप किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पेंसिल। ध्यान रहे, सेकेंड हैंड लिया था, माइकल श्रेयर ने एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदा, उसे खुद ने असेंबल किया और उस पर डेवलपिंग चालू की थी। और पहला जो सॉफ्टवेयर इन्होंने ये बनाया था वर्ड प्रोसेसिंग का, जिसका नाम दिया इलेक्ट्रिक पेंसिल। तो सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रहे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत फर्स्ट। जैसे कि हाल ही में संगणक में पूछा गया था कि पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था, तो वहां पर आंसर था VG करके, आगे हम डिस्कस करेंगे विजिल सी। तो वो जो क्वेश्चन था वो यहाँ से बना था दोस्तों। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही पूछे, हो सकता है आपसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी पूछ ले कि फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक पेंसिल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट और भी देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक पेंसिल के अलावा और भी आए। जी हाँ, बिल्कुल, और भी कई सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। देखिए यहाँ पर एक है वर्ड स्टार। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रिक पेंसिल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला
जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम है वर्ड स्टार, जो कब आया है 1978 के अंतर्गत, और इसे बनाया गया है रॉब वारनेवी के द्वारा। ये भी डेवलपर हैं। दूसरा और भी देखते हैं दोस्तों, और किसके द्वारा इस अलग से बनाए गए हैं। तो एक और देखिए, वर्ड परफेक्ट, नाम है वर्ड परफेक्ट, 1979 के अंतर्गत, और इसको बनाया गया है कोरल कंपनी के द्वारा। ऑनर है वर्ड प्रोसेसिंग, पहले खुद एक वर्ड परफेक्ट कंपनी थी, उसको बाद में ले लिया गया था किसके द्वारा, कोरल के द्वारा उसको मर्ज कर लिया गया। तो अभी जो ऑनर है इसकी वो कौन है, कोरल। अब ये नाम कहाँ से है देखिए, यदि आपने पटवार एग्जाम के अंतर्गत देखा होगा तो पटवार में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो था आपका MS वर्ड और दूसरा ऑप्शन ये था दोस्तों वर्ड परफेक्ट। पटवार के अंतर्गत ये पूछा गया था वर्ड परफेक्ट, और एक ऑप्शन था बोथ, A और B दोनों, यानी कि वर्ड और परफेक्ट दोनों। तो ज़्यादातर बच्चों ने MS वर्ड तो सेलेक्ट कर लिया था क्योंकि वो नाम उनका सुना हुआ था, लेकिन वर्ड परफेक्ट उनका सुना हुआ नाम नहीं था, इसलिए इसे छोड़ दिया। जबकि उसका आंसर होगा बोथ, दोनों ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर थे, MS वर्ड और वर्ड परफेक्ट। तो ये ऑप्शन आपको पूछा गया है किसमें, पटवार भर्ती जो हुई है अभी 2021 के अंतर्गत, और 23 या 24 अक्टूबर वाली पारी थी, 23-24 अक्टूबर को एक किसी पारी में ये पूछा गया था दोस्तों। तो ऐसे आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ हर वर्जन के नाम पता होने चाहिए, हर सॉफ्टवेयर का नाम तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं। ये देखिए एक और आया यहाँ पर एप्पल वर्क, जो आया है 1984 के अंतर्गत, जिसे बनाया गया है रूपर्ट लिसनर के द्वारा। किसके लिए, ये भी एप्पल सेकंड, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल यानी एप्पल सेकंड में ही यूज किया गया, और वो भी किसके लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, विंडो में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ध्यान दे लें, एप्पल वर्क नाम से पता चल रहा है स्पेशली किसके लिए, एप्पल के कंप्यूटरों के लिए बना था, और ये एप्पल के ही सिस्टमों में यूज हुआ था, विंडो वाले सिस्टमों में ये यूज नहीं हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट नाम और देखें, एक और नाम है स्टार ऑफिस, जो आया 1985 के अंतर्गत। बनाने वाली कंपनी है स्टार डिवीजन, जो कि अब पार्ट है किसका, स्टार डिवीजन सन माइक्रो सिस्टम का। ध्यान रहे स्टार डिवीजन अब किसका हिस्सा है, सन माइक्रो सिस्टम का, और आगे चल के सन माइक्रो सिस्टम भी अब किसका हिस्सा है, एक तरह से IBM का। जो ध्यान रहे सन माइक्रो सिस्टम में 1999 में लिया था स्टार डिवीजन को, जबकि ये स्टार डिवीजन ने बनाया था 1985 के अंतर्गत। अब एक चीज़ और मैं आपको इन दोनों के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, एप्पल वर्क और स्टार ऑफिस ये दोनों के दोनों एक कंप्लीटली पैकेज है। क्या है ये, पैकेज। जैसे MS ऑफिस एक पैकेज है, ऐसे ही एप्पल वर्क भी एक पैकेज है और स्टार ऑफिस भी एक पैकेज है, जिसके अंतर्गत ध्यान रहे आपको वर्ड भी है, जिसके अंतर्गत आपका डाटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी है और प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर भी उसके अंतर्गत है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों पैकेज के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये सिंगल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर थे। तो ये इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है प्लस ये पैकेज भी है, इनके अलावा और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनका हिस्सा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और देखते हैं आगे, और भी हमारे पास में कई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जैसे कि वर्डपैड आप आज भी यूज करते हो। वर्डपैड का 1995 में आया था पहली बार, जिसको ध्यान रहे पहले जो चलता था 1995 से पहले इसका नाम था MS राइट। ये MS राइट आया था 1986 में। अब दोनों अलग अलग है, नाम बदला है बस। ध्यान रहे पहले के जो वर्जन थे उनमें जो आता था वो आता था MS राइट के नाम से, और MS राइट पहली बार कब आया था 1986 में, जिसका नाम बदल दिया गया 1995 में, और 1995 में नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों, वर्डपैड। ध्यान रहे, और ये भी किसके लिए, खास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 95 के लिए, और तब से आज तक वर्डपैड के नाम से ही आगे के विंडो के वर्जनों में ये आता है। ध्यान रहे आप कोई भी अब विंडो का यदि आप वर्जन लाते हो, चाहे आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं, चाहे विंडो 8 यूज कर रहे हैं, चाहे विंडो 7, सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में अब ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्डपैड के नाम से ही आता है। लेकिन 95 से पहले ये किस नाम से होता था, MS राइट के नाम से होता था दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, और भी हैं हमारे सामने कई सारे, देखो नाम जरूरी है क्योंकि कभी भी कहीं से, लोटस ये तो बहुत बार पूछा भी गया है, क्योंकि लोटस वर्ड प्रो ये IBM का प्रोडक्ट है। किसका है, IBM का, 1988 में बनाया गया था।
ध्यान रहे 1988 के अंतर्गत IBM के द्वारा। अब एक क्वेश्चन स्प्रेडशीट में भी आपको मिलेगा, लोटस 1 2 3, यहाँ तो है लोटस वर्ड प्रो, ध्यान दे लेना, और एक आएगा आगे आपको लोटस 1 2 3, ये स्प्रेडशीट पैकेज प्रोग्राम है। कैसा है? स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के जैसा। तो काफ़ी बार बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि नहीं सर लोटस 1 2 3 तो हमने स्प्रेडशीट में पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन लोटस वर्ड प्रो के नाम से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है और लोटस 1 2 3 के नाम से स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर भी है। तो दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, ये एक्सेल जैसा भी है और वर्ड के जैसा भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑनर कौन है? IBM। कि सर कंपनियों का क्या क्यों ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, कंपनियाँ क्यों ज़्यादा ज़रूरी है आपके सामने। ये देखिए OpenOffice.org नाम है, OpenOffice.org जो आया है दोस्तों 1999 में, और बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम को 2010 में किसने ले लिया? ओराकल ने। ध्यान रहे, ओराकल कंपनी का नाम है, IBM ने नहीं लिया था। किसने लिया है इसको? सन माइक्रो सिस्टम को ओराकल ने 2010 में। ओराकल की पार्टनर है IBM, ना कि ओनर। अब सन माइक्रो सिस्टम की ओनर कौन है? ओराकल है। ध्यान दे लेना, 1999 में सन माइक्रो सिस्टम ने 1999 में सन माइक्रो सिस्टम ने तो खरीदा था स्टार डिवीज़न को, और सन 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया ओराकल ने। तो 3 कंपनियां मर्ज हो चुकी हैं। स्टार डिवीज़न मर्ज हुई सन माइक्रो सिस्टम में, और सन माइक्रो सिस्टम मर्ज हुई है ओराकल में। अब कंपनियों के नाम के क्या उद्देश्य हैं, ये हम कुछ क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है वर्जन के नाम प्लस कंपनी के नाम। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, पटवार भर्ती मैं बता रहा था 24 तारीख को, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दे लें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। पटवार के 24 अक्टूबर 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन, जिसमें देखिए आपके सामने वर्जन 2 नाम दिए हुए हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरा वर्ड परफेक्ट, दोनों नाम है। अब बच्चों ने ज़्यादातर आंसर किसको किया है क्लिक? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, क्योंकि वो ये नाम जानते ही नहीं थे। अब ध्यान रहे हमारे सामने दोनों हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। तो शायद समझ में आ गया होगा यहाँ से तो कि इन नामों का क्या उद्देश्य है, क्यों हमें सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयरों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एक न एक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं और गलत कर आते हैं। और देखिए कंपनी का उद्देश्य क्या था वो भी हम आपको बताते हैं। काफ़ी बार ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी वीडियो में पूछा गया था लैंग्वेज का, लैंग्वेजों के नाम दिए गए थे और उनकी डेवलपिंग कंपनियों के नाम दिए गए थे। तो इस तरीके से यदि यहाँ से पूछा जाए वर्ड जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो कौन सी कंपनियों के द्वारा कौन सा डेवलप किया गया है, तो वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से अनुचित युग्म का चयन करें। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए स्टार ऑफिस अभी आपको बताया था और सन माइक्रो सिस्टम, तो स्टार डिवीज़न से क्या हो गया? सन माइक्रो सिस्टम। लोटस वर्ड प्रो किसके द्वारा? IBM के द्वारा। वर्ड पैड किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओपन ऑफिस किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो हाल ही में हमने चर्चा की थी, उसमें आप जल्दी से नज़र डालें कौन सा आपका सही जवाब होगा। वर्ड पैड भी है, ओपन ऑफिस भी है और अलग अलग। ओपन ऑफिस को तो मैंने अभी जस्ट बताया कि किस कंपनी ने बनाया है, तो जल्दी से बताएं, कमेंट करें क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओपन ऑफिस, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप न करके किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। ध्यान रहे किसके द्वारा? सन माइक्रो सिस्टम। अब या तो यहाँ पर सन माइक्रो सिस्टम होता, नहीं तो सन माइक्रो सिस्टम तो थी 1999 तक, उसके बाद 2010 में इसको किसने ले लिया था दोस्तों? ओराकल ने। किसने? ओराकल ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन ऑफिस। ये मिसमैच है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट नहीं होना चाहिए था।
दोबारा से नज़र डाल सकते हैं आप चाहें तो। देखिए अभी चर्चा की हमने, ये रहा ओपन ऑफिस, ये आया सन माइक्रोसिस्टम ओरेकल के द्वारा, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट नहीं है हुआ। वर्डपैड ये हमारा विंडो 95, तो ये तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ही था, तो ये सारे सही थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, अच्छे से देखें इनको, ध्यान से देखें। हर वर्जन का नाम प्लस हर सॉफ्टवेयर का नाम आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टार्टिंग मेथड, कि आप MS वर्ड को कितने तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। जो आजकल ट्रू फॉल्स वाले जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। निम्न में से कुछ आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए कितने स्टेटमेंट आपके सामने आते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कि आप रन विंडो पर जाएं, देखिए, और रन विंडो पर जाने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी ये कमांड विंडो की प्लस R। इससे आपके सामने क्या आएगी, रन विंडो ओपन हो जाएगी। रन कमांड इस्तेमाल के लिए ध्यान रहे, विंडो प्लस R, और उसमें जाकर के आपको टाइप करना है क्या, winword.exe। सिंपल फाइल होती है .exe, तो जो स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। आप टाइप करके winword भी करोगे तो भी आपकी जो है MS वर्ड को स्टार्ट कर पाओगे। दूसरी बात, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो देखो, ये भी दोस्तों ध्यान रहे, आपका 2 एग्जामों में ये लगातार पूछा गया है, यही शब्द सीधे पूछा गया है कि MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो तब आंसर था उसका winword.exe। और 2 बड़ी परीक्षाओं में, वीडियो और पटवार में, पटवार में तो 23 तारीख की एग्जाम थी, वीडियो में 28 तारीख वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 बड़ी भर्तियों में पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पुलिस में भी पूछा जा चुका है ये, प्लस एक असिस्टेंट प्रोग्रामर की हुई थी रीको के अंतर्गत, ध्यान रहे, रीको में असिस्टेंट प्रोग्रामर की भी हुई थी 2021 में, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसलिए ध्यान रहे, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस बहुत एग्जामों में रिपीट होते ही होते हैं। कि सर इसके अलावा क्या मेथड है, तो इसके अलावा भी आप मेथड देख सकते हैं कि आपके सामने डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी कोई MS वर्ड का यदि आइकन है, तो उस MS वर्ड के आइकन पर आप डबल क्लिक कर दें तो भी आप MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हो किसी भी। लेकिन आइकन किसका होना चाहिए, वर्ड का ही होना चाहिए दोस्तों। MS वर्ड के आइकन पर आप डबल क्लिक करके भी उसे स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा मेथड और देखें कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू, यानी कि आपका स्टार्ट बटन जो होता है नीचे नीचे उस पर, उसमें आप जाएंगे कहाँ पर, ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम में आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ध्यान दे लें, ऑल प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये 3 मेथड हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है MS वर्ड के लिए, सॉरी। अब MS वर्ड में ध्यान रहे, बाकी चेंज क्या होगा आगे एक्सेल और पावर पॉइंट में, ये शब्द चेंज होगा, बाकी ये मेथड सेम रहेंगे। सेम बोले तो यदि एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल के आइकन पर डबल क्लिक करके आप एक्सेल स्टार्ट कर सकते हो। पावर पॉइंट के लिए भी आप पावर पॉइंट के आइकन पर डबल क्लिक करके पावर पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो। और इस वाले मेथड में बात करें तो देखो स्टार्ट मेन्यू सेम है, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर उसके अंदर एक्सेल स्टार्ट करना है तो वर्ड की जगह पर आप एक्सेल सेलेक्ट करें, पावर पॉइंट स्टार्ट करना है तो पावर पॉइंट सेलेक्ट करें, एक्सेस स्टार्ट करना है तो एक्सेस सेलेक्ट करें। यानी जो भी उस MS ऑफिस पैकेज का कोई भी आप सॉफ्टवेयर चालू करना चाहते हो तो यहाँ उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों मेथड सेम रहेंगे, चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसमें, फर्स्ट मेथड में चेंज रहेगा। यानी प्रत्येक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत फिक्स है 3 मेथड होते हैं, और तीनों आपको याद रखना है, खासकर फर्स्ट वाला प्रत्येक का, ये एग्जामों में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे आपने देखिए स्टार्ट किया, स्टार्ट करने पर यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन आती है इस तरीके की, ये समझ लीजिए आपने स्टार्ट करते ही आपके सामने जो उपस्थित स्क्रीन होती है वो है, और इस स्क्रीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपने इस स्क्रीन को ढंग से एनालिसिस कर लिया और इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लिया तो बहुत से क्वेश्चंसों को आप सही कर पाओगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले ऊपर की पट्टी पर देखते हैं, यहाँ पर ये एक नाम लिखा हुआ है, और ये नाम लिखा हुआ है दोस्तों डॉक्यूमेंट 1। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पतला कर लेते हैं साइज को, ये लिखा हुआ है दोस्तों डॉक्यूमेंट 1।
और ये काफ़ी एग्जामों में डायरेक्ट पूछा गया नाम है कि MS वर्ड का फर्स्ट नाम, जो फाइल बनती है उसका पहला नाम बाय डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है, तो उसका नाम होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट 1। ये कहाँ उपस्थित होता है, तो ये जो ऊपर की जो पट्टी है दोस्तों पूरी, ये पट्टी कहलाती है, ध्यान रहे, टाइटल वार। किस नाम से जानी जाती है, ये टाइटल वार के नाम से जानी जाती है। और टाइटल वार में जो टाइटल है कहाँ लिखा होता है, तो ये भी बोल सकते हैं सेंटर में। ये जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ये इस टाइटल वार के बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है कि सर इसके राइट साइड में क्या होता है। देखो एक एक पट्टी को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट साइड में यहाँ पर देखिए कुछ बटन होते हैं, कंट्रोल बटन जिनको आप बोल सकते हो। क्लोज का, ये रहा देखिए क्लोज वाला बटन, मैक्सिमाइज का और मिनिमाइज का, 3 बटन तो ये होते हैं दोस्तों। और लेटेस्ट वर्जनों की बात करें तो यहाँ पर एक बटन और होता है छोटा सा, जो इस पूरी पट्टी को, जिसे आप रिबन बोलते हो, इस रिबन को शो और हाइड करने के लिए, कि अभी ये दिखाई दे रही है, इसे आप हाइड करना चाहो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, इससे ये हाइड हो जाएगी। वापस शो करना चाहो तो वापस इस पर क्लिक कर दो, शो हो जाएगी। तो रिबन को शो और हाइड करने के लिए भी एक बटन होता है। तो राइट साइड में टोटल कितने बटन हो गए, अब 4 बटन हो गए। यदि हम 2007 वर्जन की बात करें तो वहाँ पर ये शो हाइड वाला बटन नहीं होता था, सिर्फ 3 ही बटन होते थे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, सिर्फ 3 बटन होते थे राइट साइड में। अब कितने हैं, 4 हैं। लेफ्ट साइड में चलते हैं दोस्तों, ये आपका टाइटल वार, और टाइटल वार के लेफ्ट साइड में यदि आते हैं तो लेफ्ट साइड में हमें मिलता है क्विक एक्सेस टूल वार। क्या है दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल वार, वो पट्टी छोटी सी जिस पर उन फंक्शनों को प्रदर्शित या शो किया जाता है जिनका उपयोग हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते समय लगातार यूज हो रहा हो, बार बार जिनका इस्तेमाल हो रहा होता है, उनको शो करवाने के लिए पट्टी होती है, जिसका नाम होता है क्विक एक्सेस टूल वार। ये छोटी सी पट्टी देखिए। और इस क्विक एक्सेस टूल बार में हम एक एक को देख लेंगे आगे चल के। बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही बटन होते हैं, एक होता है सेव का, एक अंडो का और एक रेडो का। काम आगे देख लेंगे, अंडो क्या होता है, रेडो क्या होता है, अभी आगे चर्चा एक एक फंक्शन के बारे में हम कर लेंगे। अभी इतना ध्यान रख लो, 3 बटन है, एक का नाम सेव है, एक का अंडो और एक का रेडो, बाकी आप सभी जानते हैं। छोटा सा एक और बटन होता है यहाँ पर चौथा, ये देखिए, ये रहा, छोटा सा बटन होता है, एरो की जैसा बना हुआ है, ये होता है इसको कस्टमाइज करने के लिए। क्योंकि एक्सेस बार को कस्टमाइज यदि हमें करना है, कस्टमाइज का मतलब होता है दोस्तों, इसमें हमें कुछ नए फंक्शनों को ऐड करना हो या उनको रिमूव करना हो तो हम इस बटन का उपयोग करते हैं। यानी इस बटन की सहायता से हम चाहें तो ये जो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 बटन है इनको हटा सकते हैं और इनके स्थान पर नए और 3, 4, 5 जो भी फंक्शन ऐड करना चाहें वो ऐड भी हम कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, टाइटल बार के सेंटर में तो हो गया नाम, राइट में हो गए कंट्रोल बटन, लेफ्ट में हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद जो नीचे वाली पट्टी आती है दोस्तों, इस पट्टी में ये वाली जिस पर ये नाम आपको दिखाई देते हैं, इसको बोला जाता है, सभी नामों को टैब या फिर इसको बोला जाएगा मेन्यू बार। क्या बोलेंगे, मेन्यू बार। पूरी पट्टी को मेन्यू बार के नाम से बोला जाता है। और ये जो नाम होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इनको हम मेन्यू बोलते हैं। सिंपली हम टैब भी बोलते हैं, दूसरा नाम टैब के नाम से भी जानते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो ये ध्यान रहे किसका हिस्सा है, मेन्यू बार का हिस्सा है। कौन कौन सी है तो देख लीजिए, पहली कौन सी है, फाइल, दूसरी होम, तीसरी इंसर्ट, चौथी डिज़ाइन, 5वीं पेज लेआउट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, वर्जन 2007 की यदि हम बात करें तो 2007 में ना तो फाइल टैब होती थी, फाइल टैब के स्थान पर होता था ऑफिस बटन। यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो लगा होता था और वो होता था ऑफिस बटन। क्या होता था, ऑफिस बटन। ध्यान रही ये बात है सिर्फ और सिर्फ 2007 वर्जन की, यानी ऑफिस बटन सिर्फ 2007 के अंतर्गत ऐड किया गया था। दूसरा, ये डिज़ाइन टैब नहीं होती है उसमें, सीधे इंसर्ट के बाद कौन सी है, पेज लेआउट टैब है। तो जो डिज़ाइन टैब है ये भी 2010 के बाद ऐड की गई है। तो 2007 तक 2 अंतर हैं, 2 टैब कम कर लेना। 2007 के लिए एक फाइल नहीं होती थी, फाइल के स्थान पर ऑफिस बटन होता था। डिज़ाइन टैब होती ही नहीं थी, डिज़ाइन टैब आती थी जब हम कोई टेबल इंसर्ट करते थे तो उसके अंतर्गत टेबल टूल्स का हिस्सा होती थी, अलग से कोई डिज़ाइन टैब नहीं होती थी 2007 के अंतर्गत। थोड़ा सा ये भी ध्यान आपको रखना है। उसके अलावा देखिए रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। तो ये सभी में अभी कॉमन टैब है, सभी का हिस्सा होती हैं, सभी वर्जन्स का हिस्सा होती है।
तो 2007 वर्जन के लिए स्पेशली मैंने आपको 2 टैबों को हटवाया है। एक तो फाइल टैब, फाइल टैब के सभी फंक्शन ऑफिस बटन का हिस्सा होते थे, डिजाइन टैब होती ही नहीं थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीचे वाली जो पट्टी है ये जिसे आप बोलते हो रिबन, क्या बोलते हैं इस पूरी पट्टी को? रिबन। बाय डिफॉल्ट रूप से ये होम टैब होती है, यानी हम कह सकते हैं पहली जो एक्टिव टैब है वो हमारी कौन सी है? होम टैब। एक्टिव टैब कौन सी है? होम टैब है, और ये जो फंक्शन है सारे उसी के हैं। दूसरा हम इसको दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारी फॉर्मेटिंग यहीं से की जाती है। तो इस रिबन को हम दूसरा जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टूल बार के नाम से भी इस पूरी पट्टी को जाना जाता है। फिर इस पूरी पट्टी के नीचे ध्यान दें, ये एक छोटा सा स्केल है, आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा क्या दिख रहा होता है? स्केल होता है, इस तरीके का हल्का सा स्केल है। इस स्केल को बोला जाता है दोस्तों रोलर। क्या बोलते हैं हम इसको? रोलर। ध्यान दे लेना। अब लोकेशन के क्यों सर मैं ये पट्टी क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जामों में लोकेशन से रिलेटेड, हर फंक्शन के लोकेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं। यूज तो पूछता है, उसके अलावा लोकेशन के क्वेश्चन, इसलिए आपको पता होना चाहिए। रोलर बार, क्या बोलेंगे इसको? रोलर बार। इसकी सहायता से हम पेज का मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं, पेज का इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं, पेज पर टैब स्टॉप बटन को सेट कर सकते हैं, ऐसे कई सारे काम इसके होते हैं। दूसरा, ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है, जिसमें आप कुछ भी लिखते हो। खाली पेज जो होता है पूरा क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्लाइडर होता है जो पेज को अप और डाउन, ऊपर नीचे करने के लिए, स्क्रॉल जिसे बोलते हैं। एक यहाँ होता है, तो ये दोनों नाम दे दिए इन्होंने एक साथ, देखो, हिडन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। यानी ये तो हो गया आपका वर्टिकल स्क्रॉल और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। और सबसे नीचे इस स्क्रॉल बटन के नीचे भी एक पट्टी है, ब्लैक ब्लैक जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार से हमें पता चलता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत, ध्यान रहे, स्टेटस बार से कितने तो पेज हैं, कितनी लाइन है, कितने पैराग्राफ हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने वर्ड हैं, ये सभी का पता हमें किससे चलता है दोस्तों? स्टेटस बार से। यहाँ लेफ्ट साइड में पता चल जाता है कि आपने कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं, कितने वर्ड हैं, कितने पेज हैं, वो सब की जानकारी स्टेटस बार से पता चलती है। और स्टेटस बार के राइट साइड में यदि आप जाओगे, यहाँ पर राइट साइड के अंतर्गत, तो यहाँ होता है जूम बटन। जूम बटन यानी मिनिमम जूम कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो ध्यान रहे, एमएस वर्ड की यदि यहाँ पर बात हो रही है तो एमएस वर्ड के अंतर्गत मिनिमम जूम 10% है दोस्तों, और मैक्सिमम जूम जो है 500% है, और डिफॉल्ट जूम जो होता है वो 100% होता है। आगे हम इनकी भी चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, एमएस वर्ड की फाइल में मिनिमम जूम हम कर सकते हैं 10%, मैक्सिमम हम कर सकते हैं 500%, और डिफॉल्ट रूप से जो होती है वो होती है 100%। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो जूम बटन है, इस जूम बटन के ही यहाँ पर पास में, यानी बिल्कुल लेफ्ट साइड में, यहाँ पर होते हैं दोस्तों व्यू बटन। कौन से? व्यू, पेज का व्यू दिखाने वाले। तो जनरली हमारे एमएस वर्ड की यदि हम बात करें तो 5 प्रकार के व्यू बटन होते हैं, और डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। ध्यान रहे, डिफॉल्ट क्या होता है? प्रिंट लेआउट। तो हम इनकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे ये व्यू टैब का हिस्सा होते हैं, तो वहां भी हम पढ़ेंगे। प्रिंट लेआउट के अलावा आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग होती है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन होता है, एक ड्राफ्ट होता है। टोटल व्यू 5 है, और पांचों के पांचों बटन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जूम बार के पास में लेफ्ट साइड में। तो ये पूरी विंडो से आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा बार किस लोकेशन पर, उसका क्या यूज है। और सबसे नीचे हमारा जैसे टास्क बार आता है, लेकिन टास्क बार ध्यान रहे दोस्तों किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होता, वो आपके विंडो का हिस्सा होता है। टास्क बार विंडो का हिस्सा है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। काफ़ी बार बच्चे बोलते हैं नहीं सर सबसे नीचे तो टास्क बार होता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड का हिस्सा नहीं होता दोस्तों टास्क बार। एमएस वर्ड का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो स्टेटस बार ही होता है। तो इस तरीके से पूरी विंडो है। अब हम आगे इसी को आधार मानते हुए आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जैसे क्विक एक्सेस टूल बार को लेके, टाइटल बार को लेके आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से एक एक मेन्यू, एक एक टैब के बारे में डिस्कस करेंगे, हर टैब के एक एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कौन सी टैब का कौन सा फंक्शन क्या काम में लिया जाता है। तो एक बार सभी लोग
ध्यान से आपके पास जो भी सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें एक बार इस विंडो को जरूर एनालिसिस करें। बहुत काम किया दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने के मिलेंगे। सामने देखो कहाँ से क्वेश्चंस बढ़ते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है ये पूछा जाता है, अभी पूछा गया था काफ़ी एग्जामों में। तो ये होता है आपका कैलिबरी। क्या है? कैलिबरी। डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है? 11। क्या होती है? 11 पीटी। अधिकतम कितनी होती है? 1638। तो ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बैकग्राउंड कलर इस डॉक्यूमेंट्स एरिया का, यानी जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो कहां से परिवर्तित होता है? लोकेशन पूछी गई थी, तो वो होता है होम पेज से। कहां से? होम पेज से, होम टैब से। और होम टैब को भी फिर अलग अलग भागों में बांट रखा है। ये देखो, ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ है, ये स्टाइल है और ये एडिटिंग है। ये कहलाते हैं इसके ग्रुप्स, यानी प्रत्येक टैब को अलग अलग ग्रुपों में बांट रखा होता है। हर ग्रुप का पता होना चाहिए कौन से ग्रुप से कौन सा काम किया जाता है। तो इनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले देखिए आपके सामने आ गया है टाइटल वार। क्या आ गया है दोस्तों? टाइटल वार। ये देखिए टाइटल वार का मैंने अभी जैसे आपको बताया था, टाइटल वार में सबसे पहले जो होता है उस फाइल का नाम होता है दोस्तों। नाम क्या है? डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1। ध्यान रहे, यही अभी बोला गया था। टाइटल बार पर सबसे पहले क्या आएगा? उस फाइल का नाम, और जो कि डिफॉल्ट रूप से जब तक कि आप खुद सेव नहीं करें वो होता है डॉक्यूमेंट 1। फाइल का एक्सटेंशन ये होता है .docx, और 2007 से पहले यानी 2003 तक दोस्तों ये होता था सिर्फ .doc। ध्यान रहे, कब तक? 2003 तक। यानी अब वर्जन की बात आती है तो वर्जनों में ये भी चेंज हो जाते हैं दोस्तों। ध्यान रहे, जो पुराने वर्जन थे 2003 तक, उनमें एक्स नहीं होता था। क्या होता था? सिर्फ .doc 2003 तक। ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में जैसा कि मैंने आपको बताया है, कंट्रोल कीज के अंतर्गत मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, 3 बटन तो ये होते हैं। एक इनके पास में होता है रिबन को शो और हाइड करने के लिए एक छोटा सा बटन, जिससे हम रिबन शो और हाइड कर सकते हैं। उसके बाद होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार, जो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। ये कहाँ होता है? राइट साइड में। और ये दोनों कहाँ होते हैं? सेंटर में। ये कहाँ होते हैं दोस्तों? सेंटर में। तो देख लीजिए, ये हुआ आपका टाइटल बार कंप्लीट। टाइटल बार के बाद क्या आएगा? मेन्यू बार। तो इस तरीके से हम एक एक चीज को आगे पढ़ते हुए बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे, यानी कल की क्लास, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, अगली जो क्लास है उसमें आपको सीधा क्या मिल जाएगा? क्विक एक्सेस टूल बार। क्योंकि यहाँ तक हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के फंक्शनों के बारे में हम चर्चा कल से करेंगे दोस्तों। तो कल फिर मिलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से। धन्यवाद।